जब खेत में दिन भर काम करते तो थक जाते हो, रात में सो जाते हो, है ना भाई। और सुबह उठते एकदम तरोताजा हो जाते, फिर काम के लिए निकल जाते, रात शाम तक फिर थकते आके सो जाते। बस दिन में जागना, रात में सोना, बस इसने हमारे जीवन हरे भवसागर हरे। मतलब एक जन्म मिले है ना, तो ये सुबह हो है मान के चलो, लेकिन ये सुबह काबर हो है भगवान के भक्ति करे बर, ये भवसागर से पार करे के लिए कर्म करे बर। लेकिन जे दिन मृत्यु होते वो दिन मान के चलो एक रात हो गए, सो गए हैं, अर्थात दूसरा जन्म मिले थे, दूसरा योनि में। अर्थात मनुष्य के एक जन्म मिलते वो सुबह हरे कोई कर्म करे के लिए। तब क्या करना चाहिए? भवसागर पार करे बर क्या करे जरूरत है? भगवान की भक्ति के करे के जरूरत है, भगवान की भक्ति करे के। लेकिन यही भक्ति हम भुला जाथन, तेकर नाम से बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, ये बंधन में हम पड़े रहथन। लेकिन जब मनुष्य के जीवन मिलते, मनुष्य के जीवन मिलते, तो अंतिम उद्देश्य एक ही उद्देश्य होते कि भवसागर से मुक्ति मिल जाए, ये बंधन से मुक्त हो जाए। बार बार जन्म लेना और मृत्यु लेना, ये बंधन से मुक्त हो जाए। काबर दुख और सुख यही भवसागर में है। तेकर लिए चार उपाय किए जा सकते, लेकिन कहाँ हम तो इच्छा में मरा था ना, बहुत सारे कामना लेके जिंदगी जिया था। भगवान के मंदिर भी जाबो ना, तो भगवान पहली या तो धन मांगबो, या तो धर्म मांगबो, या तो गति कुछ तो मांग लेता, मोक्ष मांग लेता, लेकिन निस्वार्थ होकर भगवान की भक्ति नहीं करे। एक बात मतलब सुनता थे, एक बार स्कूल में एक लड़का पढ़ा, एक जगह मैडम पढ़ाती, लड़का मतलब पढ़ाती, तब पूछिस एक जगह लड़का पूछिस, बेटा तोला का चाहिए? तो लड़का ले पूछिस, मैडम मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। देखो ओकरो कामना का है, इच्छा का है, पैसा ही है। दुनिया में कोई भी रहे होकर सबसे पहली इच्छा पैसा ही होते। बोलिस का चाहिए? बोलिस बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। का करबे पैसा ला? बोलिस बहुत सारा गाड़ी खरीदना चाहते हो, बंगला बनाना चाहते हो, बहुत सारे नौकर रखना चाहते, के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ठीक है, इतना सारा चीज चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। वी कक्षा में एक लड़की भी पढ़ाती, 16 पूछिस, बेटी तोला का चाहिए? लड़का के नाम से वरुण, लड़की के नाम से कविता। कविता बोलिस, कविता तोला का चाहिए? कविता खड़ा होइस, बोलिस मैडम मोला कुछ भी नहीं चाहिए, मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि ये वरुण के साथ मोर विवाह हो जाए, बस ओकर पत्नी बनना चाहता। मतलब का है कर वो सारा पैसा कमाही तो कर मालकिन में ही होगी। अर्थात तो दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है, कोनो नहीं है जेकर इच्छा पैसा नहीं, धन नहीं है, सबकी इच्छा धन है। हम ये जीवन में लेके जिंदगी जिया तो कहाँ भवसागर से पार हो सकता? नहीं हो सकता। फिर भी सरल कर दी, सब सरल कर दी। कुछ नहीं कर सको तो मत करो, दर्शन कर लो। काकर सेतु के, जो सेतु निर्माण हुए ना, भगवान जो समुद्र में सेतु बनाए है, मम कृत सेतु जो दर्शन करे। या तो रामेश्वर के दर्शन करो, या सेतु के दर्शन करो, या गंगा जल चढ़ाओ, या बिना कामना के भगवान की भक्ति करो। ये चार फल मिली ही। ये जब भगवान उपदेश दी सबके बीच में स्थापना करत रत्न, तो ये बात सब लोग बहुत पसंद है। राम वचन सबके जिये भाई, मुनिवर निज निज आश्रम जाए। बोलिस राम जी की जो बात है, सब बात सब लोग बहुत पसंद है। होकर बहुत सारे ऋषि मुनि कठहरी से सब के सब राम जी के मुंह से ये बात सुने, बात बहुत मन से खुश होके बहुत अच्छा लगी। सब अपन अपन आश्रम में चल दी। आगे के औ बात होई, गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। और बात बोलिस सब ऋषि मुनि भगवान के बाद बहुत अच्छा लगी। सब अपना आश्रम चल दी भगवान के दर्शन करे के बाद, रामेश्वर के दर्शन करे के बाद। लेकिन भगवान शंकर माता पार्वती भी एक बात बोली, देखो पार्वती भगवान इतने भोले हैं, इतने प्रिय है सबको, जो उनके शरण में चले जाते हैं उनको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जो जो उनके शरण में गए, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, उनको शरण में अपने स्थान दिए हैं। लेकिन जो दुश्मनी किए हैं, भगवान उनको भी कल्याण किए, लेकिन कल्याण करने का तरीका अलग है। संकेत करीस कार भगवान ले समुद्र पार करके लंका जाना है। लंका में एक भक्त है जो भगवान शंकर के भक्त है, लेकिन राम के द्रोही है। एक नाम से बात बहुत ही स्पष्टता से कहा किए जाते कि अब काम नहीं चलने वाला है, अब दोनों के भक्ति करे के जरूरत है वे। अब ये भगवान शंकर भी संकेत भी तरफ करते वे, जे शरणागत हो है वो भक्ति दे है। अर्थात विभीषण जी महाराज है रावण के दरबार छोड़ के, जब रावण लात मार के विभीषण निकाली न, तो श्रवण सुजत सुनी आयो प्रभु भंजन भववीर। भगवान के पास चल दी, प्रभु मैं तो आपके यश को सुनकर आपके पास आया हूँ, कृपा करिए, आप सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। भगवान लंका के राजा बना दी, लंकेश नाम दे दी विभीषण। अर्थात जो शरण में गीस भगवान वाला शरणागत ला अपन भक्ति दीस, अपन कृपा दीस। भगवान शंकर ही बात ला बोलते कि जो जो भगवान के शरण में गए उनके ऊपर भगवान कृपा किए हैं।
अंततः जितना वानर सेना इकट्ठा हुए ना, सब अब तैयारी करत है बांधे के, समुद्र ल बांध सेतु बनाए के। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। राम जी की कृपा से एक सेतु के निर्माण होते, नल और नील सहित हनुमान जी महाराज पूरे वानर दल प्रयास करत है। और नल नील ये वरदान मिले है कि जे पत्थर पानी में डाली वो उफल जाए, ये काम करत है नल नील। लेकिन उफले के काम तो करत है जगह, लेकिन जोड़े के काम कौन करत है? हनुमान जी महाराज है। कैसे जोड़े के काम करत है? देखो भाई, अच्छा एकदम इसमें एकदम सरल उदाहरण बतात हो। एक टब पानी ले रहा और थर्माकोल होते ना, दिल पानी में रख तो उफल जाते, तोड़ के डालू कैसे हो? एक साथ जुड़ी के एती बोहाई, थर्माकोल पानी में डालू तो एती बोहा जाए, जुड़े नहीं। तो नल और नील है तो पत्थर पानी में उफाले के काम करते हुए, लेकिन वो जोड़े काम करते हुए हनुमान जी महाराज राम शब्द लिखते। लेकिन राम शब्द भी कैसे? संत मन के चिंतन हरे कथे कि राम एक पत्थर नहीं लिखे, बल्कि एक पत्थर में रा लिखे और दूसरा में मा लिखे, तो दोनों एक दूसरे से आके जुड़ जाते, राम बन जाते। एक इसने जोड़ के सब पत्थर का बन गए, सेतु बन गया। तो सेतु के निर्माण होते हुए बूढ़ ही आ नहीं बो रही जेई, भय उबल बोही बोहित समते। जेला भगवान हो बोर दी हो कौन बचा सके? कौन नहीं बचा सके। लेकिन भगवान जी ने सहारा देके उफाल दी कौन हो डुबा भी नहीं सके। एकदम सीरियस बात है। एक ठक कौतुक थे, जब ओकर जितना बानर सेना सब के सब सेतु के निर्माण कर दी, तो इसने में पत्थर जैसे पानी में डाले तो उफल के तैरना शुरू कर दे। भगवान राम के मन में एक कौतुक हुई, मन में ओकर एक ठोक इच्छा हुई कि भाई पत्थर सब कोई ले जाके डाल देते तो उफल जाते। एक ठोक पत्थर भगवान राम तक उठा लीस और उठा के पानी में जाके छोड़ दी, डूब गए। सब कुछ पूछते कैसे डूब गए? तू मन डालत होते सब उफल जाते, लेकिन ये कैसे उफलते? तो बोलिस प्रभु जिनको आप छोड़ देंगे वो कहाँ बचेगा? तो डूब ही जाएगा ना। भगवान जिनको छोड़े वो डूबे हैं, और भगवान जिनको अपने हाथ दिए हैं, सहारा दिए हैं, उन्हीं का कल्याण हुआ है। भगवान बोलिस सबको आप सहारा दीजिए महाराज, आप सबके सहारा, छोड़ने का नहीं। आप जिसको छोड़ेंगे वो तो डूब ही जाएगा महाराज, ये पत्थर हो या कोई और हो। लेकिन यही कौतुक रावण के मन में भी हुई। कार्य बता देते हो, जब रावण ने पता चलीस, मंदोदरी पहली पता चलीस कि वानर से मन समुद्र बांधे सेतु निर्माण करे है, पत्थर से सेतु विशाल समुद्र बंधा गए है, और पूरा वानर से ए पार आगे है कही के। मंदाकिनी मंदोदरी माता मंदोदरी रावण के पास जाके बोली महाराज बहुत बड़े अनर्थ हो गए। का अनर्थ हो गए? कि पूरा वानर से लेती आगे है, समुद्र बंधा गए है, पत्थर तैरना शुरू कर दे है। रावण बोलते कौन से बड़ी बात है मंदोदरी, ये काम तो मैं कर देता हूँ। बोले का काम करता है? कि जैसे ते राम प्रथम राम लिखे वो उफल गए ना पानी में, तो महू रावण लिखूं वो पत्थर भी उफल जाए की। मंदोदरी विश्वास किस नहीं महाराज, इसे कैसे हो जाए? जे में राम लिखिस वो पत्थर उफलिस, वो राम की कृपा से होइस। लेकिन तोर कृपा कैसे हो जाए? पत्थर के ऊपर नहीं हो सके। रावण बोले तो विश्वास नहीं है तो चल अभी चल समुद्र किनारे में चल, मैं तो दिखा तो किस लेगिस एक तो बहुत बड़े पत्थर उठे समय रावण लेकिन रावण है, और पानी में जैसे छोड़ने वाले थे इसने कावन मुकर पत्थर बोली सरे पत्थर तुमको तुम्हारे स्वामी राम के सौगंध है, तुमको पानी में तैरना पड़ेगा। पत्थर तैरना शुरू कर दी, अर्थात तो तैरीस भी काकर नाम से, भगवान के नाम से ही, भगवान की कृपा से ही तैरीस। अर्थात भगवान जिनको सहारा दे दिए वो तैरेगा ही और इस भवसागर से पार ही हो जाएगा। लेकिन जिसको भगवान छोड़ दिए या जिसको हम भगवान को छोड़ दिए वो तो डूबेगा ही। जो सहारा को छोड़ेगा वो कहाँ बचने वाला? नहीं बचने वाला है। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण कपही कई करनी। गोसाई महाराज एकदम स्पष्ट बोल दी, न तो ये पत्थर के महिमा है न वानर मन की महिमा है, सिर्फ महिमा है तो का करे? राम जी के ही महिमा रे। ये पत्थर पानी में जो तैरत ना वो महिमा का करे? भगवान के ही महिमा रे, भगवान की महिमा, भगवान की कृपा है, उनकी प्रताप है, इसलिए पत्थर तैर रहे हैं। और सही बात है, आज यहाँ पर हम सब बैठे तो भगवान की ही कृपा से है। ये हमारी कोई हमारे अपने कोई उपलब्धि नहीं है, इसमें हमारा कोई वश नहीं है, वो भगवान की ही कृपा है। तो आओ अंतिम व्याख्या कर वो एक भजन के पश्चात होगा, तो आर्थिक तैयारी कर ले रहे उस समय तक होते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो तो भजन भी चला दे, ठीक है।